हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन में जो है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 के अंदर बात करेंगे हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट। फर्स्ट हमारी क्या था, इसके प्रीवियस का था चेन रूल, हम लोग बात किए थे। ठीक है, जिस पर आप 5.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बना सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 बनेगा इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन, सबसे पहले इम्प्लिसिट फंक्शन को आपको जानना होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे हम जानेंगे कि हमारी इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के पास एक टर्म दिमाग में रखना है कि यदि हमारी कोई भी फंक्शन x और y के टर्म में हो, जैसे x + y = sin y, और आपसे पूछा जाएगा dy/dx, यानी y का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इस टाइप की जो भी फंक्शन दिख रही होगी वह इम्प्लिसिट फंक्शन का फॉर्म माना जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले हम डिटेल से समझेंगे, उसके बाद ट्रिक देखेंगे। देखिए, हम फर्स्ट एग्जाम्पल से लेकर चल रहे हैं कि x - y = π/2 दे दिया और आपसे पूछा गया dy/dx = व्हाट। तो कैसे बनाएंगे यहाँ पर, तो ये लिखेंगे हम कि सॉल्यूशन में देखिए x - y = π/2। ठीक है, ये आपके पास मेथड नंबर 1, फर्स्ट मेथड डिटेल होगा। ये आपके पास गिवन है। अब यहाँ से आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करने पर, x के सापेक्ष जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वी गेट x का x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और y को डिनोट करते हैं dy/dx। ठीक है, ये y को डिनोट कर लिया, इक्वल टू π/2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट का 0 होता है। अब देखिए ये हमारे पास माइनस है, उधर गया 1 = dy/dx, मीन्स आपका dy/dx किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। ठीक है, ये हम लोग dy/dx = 1 कह सकते हैं। यहाँ पे आंसर ये बना हमारा। मेथड नंबर 2 आई है, मेथड नंबर 2 बाय ट्रिक कैसे हम करने वाले हैं। तो बाय ट्रिक करने का मतलब हो जाएगा कि यहाँ से हम बात करेंगे, देखिए कि लेट y = f(x,y) बी ए फंक्शन, बी ए क्या है, फंक्शन है। आपके पास इस तरह की फंक्शन होगी तो सबसे पहले आप उसको वन साइड कर लेंगे, f(x,y) = 0। ये मान लीजिए ये वन साइड कर दिए तो ये टर्म आया होगा। अब हम लोग यहाँ पर यानी f कहने का मतलब f हमारी फंक्शन है, x y के टर्म में होगा, x के टर्म में होगा, y के टर्म में होगा, बोथ के टर्म में होगा। देन dy/dx - ∂f/∂x, देखिए ये डेल पढ़ेंगे, बाई ये कहेंगे आप ∂f/∂y, ये हमारी रूल होता है। माइनस का ∂f/∂x बाई ∂f/∂x, यही ट्रिक होता है स्टूडेंट्स। ये अब समझना होगा यहाँ पर कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ∂f/∂x एंड ∂f/∂y। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं इस पर पहले कि ∂f/∂x का मतलब होता है कि वहाँ पर x वेरिएबल होगी और बाकी जितने भी क्वांटिटी होगी, y होगा, t होगा, z होगा,
ठीक है, वो सारे के सारे क्वांटिटी वहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। डेल एफ बाई डेल वाई में वाई वेरिएबल होगा और आप बाकी जितने कांस्टेंट होंगे, अदर जितने कांस्टेंट होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और कांस्टेंट क्रिएट जब करेंगे तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव जीरो होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर वाली एग्जांपल से हम बात करें तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा x माइनस वाई इक्वल टू पाई बाई 2 लिखा हुआ है। हमें सबसे पहले राइट साइड में जीरो बनाना होगा। ये देखिए जो फॉर्म आपने लेट किया है राइट साइड में कितना, जीरो। तो सबसे पहले आप जीरो बनाइए, x माइनस वाई माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू जीरो, ये आपके पास हो गया। अब यही आपका फंक्शन जो है यही क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, एफ कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स का मान निकालते हैं। तो डेल एफ बाई डेल एक्स मीन्स x इज वेरिएबल एंड y इज कांस्टेंट। ये यहाँ पर x जो है वेरिएबल होगा और y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो x वेरिएबल होगा तो x का x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन 1 बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। और y कांस्टेंट होगी उसकी जीरो होगा। कांस्टेंट कोई भी हो, एनी कांस्टेंट की डेरिवेटिव जीरो होती है। पाई बाई 2 भी कांस्टेंट होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसका एफ का करना है, राइट साइड से कोई मतलब नहीं है, तो इस प्रकार फाइनली ये 1 रहा। अब नेक्स्ट करिए डेल एफ बाई डेल वाई। तो इसमें डेल एफ बाई डेल वाई का मीनिंग बताया मैंने कि वाई वेरिएबल है एंड अदर क्वांटिटी आर कांस्टेंट। तो ये देखें एक्स आपका कांस्टेंट हो जाएगा वाई वाले के रिस्पेक्ट में, तो एक्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट का जीरो, और वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1 माइनस जीरो इक्वल टू -1, ये आ गया। अब यहाँ पे फार्मूला में मान यदि रखते हैं तो देखिए ये माइनस है, डेल एफ बाई डेल एक्स का मान कितना आया है, 1 आया है, बाई डेल एफ बाई डेल वाई का मान आया है -1, ये है हमारे पास। तो ये माइनस से माइनस कट गया, फाइनली कितना आया 1। और यही तो हम लोगों का पहले से भी आया हुआ है। फिर से समझते हैं कि डेल एफ, यहाँ पर आप फिर से समझ लीजिए, डेल एफ बाई डेल एक्स में x इज वेरिएबल एंड अदर इज कांस्टेंट। अदर का मतलब y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, सभी वहाँ पे कांस्टेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट क्रिएट करेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू वाई इज वेरिएबल एंड अदर इज कांस्टेंट। अदर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। एक्सरसाइज की क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज की क्वेश्चन हमारे पास होगा, देखिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, गिवन दैट 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स ही है, साइन एक्स है। अब आपको निकालना है, देखिए एग्ज़ाम में आप फर्स्ट मेथड से ही निकालें, ठीक है। फॉर एकेडमिक एग्ज़ाम, अपनी 12th बोर्ड की जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको ऐसे बनाना है कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो आप डिटेल बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए 2x है तो 2x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस ये आपका क्या है 3 इंटू वाई का dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस। अब यहाँ से 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 इंटू 1 मीन्स 2 होगा, उधर चला जाएगा तो
cos x माइनस 2, ये आप कहेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x माइनस 2 बाई 3, ये dy बाई डी एक्स का मान। ओके, अब इसमें हम लोग सेकेंड मेथड से बात करते हैं। सेकेंड मेथड जो मैंने बताया है, कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको डिस्कस करनी है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बनाना है तो उसके लिए आप सेकेंड वाला रूल्स फॉलो कर सकते हैं। इसे देखिए, मेथड हमारी सेकेंड है। जब आप बनाने लगिएगा 2-3 क्वेश्चन बनाइएगा तो खुद एक एक लाइन में करना सीख जाइएगा। सेकेंड मेथड कि सेकेंड मेथड है एफ एक्स वाई बराबर 0 होगा तो डी वाई बाई डी एक्स होगा हमारा माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स बाई डेल एफ बाई डेल वाई, यही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम बात करते हैं, ये क्या है, ट्रिक है हमारा, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कैसे करना है कि मेथड नंबर 2 में हमारे पास यहाँ से कि क्वेश्चन देखिए दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। अब क्या करेंगे, सभी को राइट साइड, ये लेफ़्ट साइड में लेकर आएंगे, राइट साइड में आपको 0 बना देना है। तो 0 बनाने के लिए 2x 3y माइनस साइन x इक्वल टू 0 ऐसे हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका f हो गया। ठीक है, अब यहाँ से डेल एफ बाई डेल एक्स करना है, डेल एफ बाई क्या करना है, डेल एक्स करना है। तो 2 इंटू एक्स प्लस, ये देखिए डेल एफ बाई डेल एक्स का मीनिंग हमने बताया क्या होगा, एक्स आपका वेरिएबल है तो 2 कांस्टेंट गुणा में है, ज्यों कहते हैं लिखेंगे, यानी कोई भी क्वांटिटी जब मल्टीप्लिकेशन में होती है तो उसे ज्यों कहते हैं लिखते हैं, समझ में आया। अब x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होगा 0 हो जाएगा, और माइनस ये साइन का कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस cos x, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट बात करना है डेल एफ बाई डेल वाई के, तो डेल एफ बाई डेल वाई देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, x कांस्टेंट होगा और y वेरिएबल होगा। तो x कांस्टेंट होगा तो ये 2x कांस्टेंट हुआ है, इसका 0 हो जाएगा, प्लस 3y का y के रिस्पेक्ट में, जैसे x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आप x का लिखते हैं, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, सिमिलरली y का भी y के रिस्पेक्ट में 1 बोलेंगे। तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 कहेंगे, माइनस साइन x, यानी x कांस्टेंट है तो साइन भी कांस्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए साइन 30 डिग्री, आप 30 डिग्री क्या कहेंगे कांस्टेंट है, तो जो साइन 30 डिग्री का मान आएगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो उसी प्रकार जब x कांस्टेंट समझ रहे होंगे तो साइन x भी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा अगले स्टेप में। तो साइन x कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट की 0 होता है, कांस्टेंट कोई भी हो 0 होता है। तो अब 3 इंटू 1 का मतलब ये 3 रहा है आपके पास। अब देखिए dy बाई डी एक्स निकालना है तो ये कहेंगे माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई माइनस 2 माइनस कॉस एक्स बाई 3। अब ये माइनस का गुणा कर दीजिए तो कॉस एक्स माइनस 2, यानी कि ये कॉस प्लस हो जाएगा और 2 माइनस हो जाएगा। मैंने अरेंज करके प्लस को पहले लिखा, माइनस को बाद में, बाई 3। देखिए तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आया और पहले से भी यही आया हुआ है, दोनों तरह से आपका सेम है। अब इसमें जो है क्वेश्चन आपका लंबे लंबे टर्म में दिए जाते हैं, लॉन्ग फॉर्म में, तो जो फर्स्ट मेथड से बनाते हैं वो बहुत लेंदी प्रोसेस जाता है। 1-1.5 पेज की भी क्वेश्चन हमारे बुक में दिए हुए हैं जो बनता है फर्स्ट मेथड से। और सेकंड मेथड से हम लोगों का कितना छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, उसका स्टेप बस इतना ही जाता है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई। इसके अकॉर्डिंग आप सिंपल क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जटिल क्वेश्चन भी कर सकते हैं ईजिली वे में, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। अब आइए हम लोग इसी का और 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं।
देखते हैं आपका सेकेंड क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारे पास दे रखा है, मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन है 2x + 3y = sin y, ये दे रखा है। अब आप मान लीजिए फर्स्ट मेथड से ही बनाइएगा, तो फर्स्ट मेथड से ये कहेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 × x का 1 + 3 × y का dy/dx, और साइन का क्या होगा, cos y होगा। और साथ ही ध्यान दीजिएगा कि यहाँ हमारा साइन किस टर्म में है, तो y के टर्म में है, और हम डिफ्रेंशिएट किस टर्म में कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। मैं अगेन आपको समझाता हूँ कि आप डिफ्रेंशिएट साइन x का जानते हैं, x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, cos होता है स्टूडेंट्स, ये cos होता है। और आपको डिफ्रेंशिएट करना है साइन y का x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos y, और फिर y का भी करेंगे डिफ्रेंशिएट dy/dx, ऐसे होता है। ठीक, ये y का भी करना पड़ेगा, x रहता तो फिर ज़रूरत नहीं था, तो y का भी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो dy/dx। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में dy/dx जितनी भी जगह दिख रहे हैं उन सभी को एक साथ कर देंगे और बाकी को एक तरफ करेंगे, साइड चेंज करेंगे, यानी सेपरेट करेंगे dy/dx को। तो ये हमारे पास 3 × dy/dx है। ठीक है, या आप सिंपली कह सकते हैं कि इसी को उधर ले जाइए, ये आपके पास रहा इधर 2 = cos y dy/dx माइनस ये प्लस है, ये आ जाएगा इधर, तो -3 × dy/dx हो जाएगा। अब यहाँ से 2 = इनमें से कॉमन लेंगे dy/dx कॉमन लिए तो कितना हो गया, cos y -3 ऐसे आ गया हमारे पास। तो हम dy/dx कहना चाहेंगे, तो dy/dx बराबर, देखिए ये हम लोग का मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी जो मल्टीप्लिकेशन है साइड चेंज करेगा तो डिवीज़न में जाएगा, तो cos y -3 ये आपका फाइनली आंसर बन गया। ठीक है, अब कोई स्टूडेंट सोचता है सर सेकंड मेथड से करके दिखा दीजिए, चलिए उससे भी हम लोग कर लेते हैं कि मेथड नंबर 2 से आप कैसे कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 है कि आप सभी को वन साइड पहले कर दो, राइट साइड हमेशा 0 बन जाना चाहिए। अब यहाँ से ∂f/∂x निकाल दो, तो ∂f/∂x देखो x वेरिएबल है, 2 का डिफ्रेंशिएशन 2x का तो 2 हो जाएगा, बाकी ये सब कांस्टेंट क्रिएट करेंगे तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ∂f/∂y, तो यहाँ x कांस्टेंट हो जाएगा, तो x कांस्टेंट होगा तो 0, और 3y का 3 हो जाएगा, माइनस साइन का हो जाएगा cos y, यानी 3 - cos y, ऐसे हो गया। अब यहाँ से dy/dx = -∂f/∂x/∂f/∂y, ये करना है -2/3 - cos y कहेंगे। आप यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हो, तो -2/, माइनस कॉमन लेंगे तो cos y -3, माइनस से माइनस कट गया, आपका आंसर वही प्राप्त हुआ जो पहले से था, 2/cos y -3, 2/cos y -3। क्लियर समझ में आया। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये इन दोनों में एकदम दिमाग बिठा लेना है। x के रिस्पेक्ट में करेंगे y कांस्टेंट हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे x वाली टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रहा है, देखिए 3 तो खुद ट्राई कर लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन में चलिए आपको करता हूँ 4 कर देता हूँ इधर में, x × y + y² = 10x + y, ये चीज़ें हुआ हमके पास।
अब देखते हैं कि हमारे पास देखिए ये हम बात करने वाले हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वी गेट एक्स इंटू वाई है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस ये आप लिखेंगे, यानी हमारा फार्मूला जो काम करता है u इंटू वी पढ़ाया गया आपको। u इंटू वी कहने का मतलब फर्स्ट फंक्शन u की डेरिवेटिव करते हैं, v को नोट करते हैं, प्लस u को लिखते हैं और v को डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टूडेंट्स। ये आपके पास फार्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग आप डेरिवेटिव बोलने वाले हैं कि x की डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट ऑफ x इंटू वाई प्लस x इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से ये x इंटू वाई का आप लिखेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में क्या डिफ्रेंशिएट होगा, 1 इंटू वाई प्लस x इंटू ये तो डी वाई बाई डी एक्स डिनोट रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट समझना है। देखिए आप x के पावर n की डिफ्रेंशिएट जानते हैं, x के पावर n की डिफ्रेंशिएट क्या बताया गया है, तो n इंटू एक्स के पावर n-1 बताया गया है। x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कितना होगा स्टूडेंट, तो ये होगा 2 इंटू एक्स के पावर 2-1 यानी कि 2x ऐसे हो जाएगा। अब आपको 2y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ क्वांटिटी चेंज हो रही है, या x का इसके रिस्पेक्ट में था 2x आया, लेकिन ये तो y स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में हो गया। तो यही चेन रूल होता है कि चेन रूल का मतलब होता है कि आप क्या करने वाले हैं, y का मान लीजिए y के रिस्पेक्ट में करेंगे ये dy बाई डी एक्स, यानी dy का आप मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर लिए, ऐसे कर लिए चेन रूल। अब y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में बोलेंगे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो y स्क्वायर की डिफ्रेंशिएट बोलेंगे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू tan x का डिफ्रेंशिएट डायरेक्टली फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, और y का y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कितना होगा, तो डिनोट होगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर करना क्या है आपको, देखिए करना ये है कि डी वाई बाई डी एक्स को वन साइड आप कर लीजिए। तो ज़्यादा संख्या इधर है तो इसको भी इधर लेकर आते हैं, तो ये कहेंगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये आपके पास प्लस है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस y ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लेंगे x प्लस 2y, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 बच गया आपके पास इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आपका इंटू में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया ये। तो अब एक क्वेश्चन और हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलिए 7 आपको समझाते हैं, बाकी क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका सेकंड मेथड से भी बन जाएगा, आप सेकंड से भी बनाना चाहेंगे तो कम्प्लीटली बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें टारगेट है कि देखिए कितना हो भी लंबा टर्म हो, आप डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करने के बाद y वाले को डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कर लीजिए, और बिना डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ करके आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल दीजिए। ठीक है, इक्वल टू k है, यहाँ पर k होगा या पाई बाई 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अलग अलग थोड़ी सी एनसीईआरटी के अंदर भी कुछ त्रुटियां आना शुरू कर दिया है। तो किसी के बुक में पाई भी हो सकता है, पाई बाई 2 भी हो सकता है, के भी हो सकता है, बट मैं एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ। यदि देखिए यहाँ के हो या मान लीजिए यहाँ पाई हो
या मान लीजिए यहाँ π/2 ही हो। ये तीनों है कैसा, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होता कितना है, 0। कांस्टेंट की डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट साइन स्क्वायर y है। समझिए अब अच्छे से, पहले आप इसकी डिफ्रेंशिएशन प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बारे में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये किस फॉर्म का है, तो ये फॉर्म है एक्स स्क्वायर का, पॉलिनोमियल के रूप में। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, तो साइन स्क्वायर का क्या होगा, 2 sin x हो जाएगा। क्लियर हुआ। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, तो साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 sin हो जाएगा। अब फिर साइन का भी करना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ x है हमारे फार्मूला में और ये क्वेश्चन में क्या है, साइन है। तो यही चेन रूल है कि आपको साइन का भी करना पड़ेगा। तो इनटू कॉस, बहुत सारे स्टूडेंट इतना ही लिख कर आंसर खोजने लगते हैं, इतना पे नहीं मिलेगा। जब जहाँ तक सॉल्यूशन होती है वहाँ तक सॉल्यूशन करना पड़ता है। देखिए 2 sin x इंटू कॉस, 11th क्लास में ट्रिगोमेट्री के अंदर फार्मूला आपने पढ़ा था कि ये फार्मूला किसकी है, sin 2x का। ये किसका है, sin 2x का। अब हम आपको बात करते हैं साइन स्क्वायर y के लिए। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, सेम प्रोसेस होगा। देखिए साइन स्क्वायर x के डिफ्रेंशिएशन साइन 2x बनाया आपने, तो साइन स्क्वायर y का क्या बनाएंगे आप, साइन 2y बनाएंगे। और फिर y का भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y का भी x के रिस्पेक्ट में डिनोट हो जाएगा dy/dx, y के लिए भी डिफ्रेंशिएट होगा। तो यहाँ पर सोचेगा कोई लड़का सर x के का भी तो x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। मैं बोलूँगा x के रिस्पेक्ट में करिएगा तो 1 आएगा, तो 1 में साइन 2x का मल्टीपल करेंगे तो साइन 2x ही होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ साइन 2x ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में dy/dx ये अलग क्वांटिटी होगी जिसको लिखना पड़ेगा। तो ये हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि देखिए साइन स्क्वायर के लिए आपका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा साइन 2y इंटू dy/dx। देखिए जितना आप प्रैक्टिस कीजिए कैलकुलस के अंदर उतना आपका बेहतर रिजल्ट होगा, ठीक है। प्रैक्टिस यहाँ पर आपको करते रहना है, वही आपको परफेक्ट बनाएगा, ठीक है। अब ये देखें नेक्स्ट, ये cos xy। अब थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ा है। प्रॉब्लम क्रिएट ये है स्टूडेंट्स कि देखिए हमारे सामने बुक में जिस टाइप से क्वेश्चन मिल गया हम तो उसके अकॉर्डिंग बनाना शुरू कर दिए, बट ये 2 तरह की केसेस संभावना हो सकता है। cos xy ये दोनों एक में भी हो सकता है, ये cos x ऐसे भी हो सकता है कहीं। अब मुझे नहीं पता कि यह y cos x के साथ गुणा में है या ओनली x के साथ गुणा में है, तो हम ये वाला टर्म मान कर चल रहे हैं, हम ये वाला टर्म अभी नहीं मान कर चल रहे हैं, ठीक है। आप यही वाला, यदि सपोज दैट इस पर आंसर न आता हो तो आप ये वाली टर्म मान करके ट्राई कर लेना, वो भी आ जाएगा, या u इंटू v वाले फार्मूला पे बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग इस पर बात करें तो सबसे पहले आपको हम बात करें cos 3x का, मान लीजिए ये आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, ये क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो cos का डिफ्रेंशिएशन बताइए क्या होता है, तो cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन 3x। यही चेन रूल में मैंने सिखाया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग यही सब सीखे थे। cos का डिफ्रेंशिएशन साइन हो गया। अब उसके बाद 3x का भी करना था, तो 3x का करिएगा तो 3x का कितना होगा, 3 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा। 3 इंटू 1 का मतलब 3 हुआ। अब 3 को अरेंज करके लिखेंगे, सजा कर लिखेंगे तो -3 इंटू साइन 3x, ये मेरा फाइनली यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हुआ, ठीक है। तो उसी तरह से आपको क्या करना है कि cos है, समझ लीजिए पहले अलग से, ये आपके पास cos xy है। अब इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो cos का डिफ्रेंशिएशन बताइए क्या होता है आपका, तो cos का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन xy, हो जाएगा कि नहीं। cos का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन xy। अब यहाँ पर जैसे cos 3x का माइनस साइन 3x लिखा, अब 3x का आपने 3 इंटू 1 कहा, तो उसी तरह से यानी 3x का किया तो यहाँ किसका करना पड़ेगा, xy का करना पड़ेगा। तो चलिए xy का हम करते हैं, तो xy का डिफ्रेंशिएशन, किसकी डिफ्रेंशिएशन,
एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अब बात करते हैं माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स वाई। देखिए ये u इंटू वी के फार्मूला पर चला गया। तो u इंटू वी में था कि सबसे पहले आप x का यानी कि x का डिफ्रेंशिएट करेंगे और y को लिखेंगे, प्लस अब x को लिखेंगे, y का डिफ्रेंशिएट करेंगे। यही वर्क होता था स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं कि ये हमारे पास कॉस के लिए कितना हो गया, ये हमारा कॉस का हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन एक्स वाई इंटू कितना x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट 1 होगा इंटू वाई, प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा इक्वल टू, आपके पास इक्वल में के हो या क्वेश्चन में पाई हो या पाई बाई 2 हो, ये सभी के सभी कांस्टेंट है। तो सभी कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएट क्या होती है, 0 होती है। अब देखिए हमने बोला कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने के बाद dy बाई डी एक्स वाले टर्म को सेपरेट करेंगे। तो ये तो आपके पास है साइन 2i इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर इसका मल्टीपल कर दीजिए तो 1 इंटू वाई का मतलब y हो गया, y का इसमें मल्टीपल होगा तो y इंटू साइन एक्स वाई। अब ये नहीं कि कोई y स्क्वायर लिखेगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अरेंज करके ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिगोमेट्रिकल अलजेब्रिक पहले आ जाएगा, माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। क्लियर हुआ। अब देखिए ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स ये दो जगह दिख रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन किया, बच गया आपके पास साइन 2i, ठीक है। क्या आ गया साइन 2i माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू, ये आपके पास है बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला, इसको बिना विथाउट डी वाई बाई डी एक्स कहिए, बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले को राइट साइड में ले जाइए, y इंटू साइन एक्स वाई, ये आपके पास हो गया। अब यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये है y इंटू साइन एक्स वाई, बाई में ये आपका हो जाएगा कितना साइन 2i माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, ये आप आंसर कहिएगा, ठीक है। तो आप एक एक स्टेप को बारीकी से समझकर कीजिएगा तो आपको करने आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर इस टॉपिक का एक और क्वेश्चन लास्ट रूप में हम देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का, क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक, कि आप एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या गिवन है, ये गिवन है साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ये आपके पास गिवन है, ठीक। अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तब देखते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स का नहीं समझ में आए तो आप साइड से समझ लीजिए। देखिए आपको मैं x समझाता हूँ कि आप एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन से क्लियर करिए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, क्लियर है। तो ये आपके पास हो जाए साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, तो पहले तो 2 साइन एक्स बनेगा और उसके बाद फिर साइन का भी करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएट कॉस होगा। इस प्रकार से फाइनली ये साइन 2x कहलाएगा। नेक्स्ट आप डिफ्रेंशिएट ऑफ कॉस स्क्वायर वाई का देख लीजिए, तो आपको सेम इसके आधार पे 2x है तो ये हो जाएगा 2 cos y, हो जाएगा कि नहीं, 2 cos y, फिर cos का करेंगे माइनस साइन y हो जाएगा, इंटू y का करेंगे dy बाई डी एक्स। अब ये माइनस
2 sin y इंटू कॉस वाई, ये आया इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये माइनस, ये कितनी फार्मूला बनेगा sin 2i इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया आपके पास। फिर से समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x होता है, तो उसके आधार पे कॉस स्क्वायर वाई का क्या होगा 2 cos वाई, फिर कॉस का डिफ्रेंशिएट क्या होगा माइनस साइन वाई, कॉस का क्या होगा माइनस साइन वाई। अगेन वाई का भी करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं क्या कि वाई के रिस्पेक्ट, यानी वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स ये रिप्रेजेंटेशन होगी, डिनोट होगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन -2 sin y इंटू कॉस वाई, और ये तो मैंने 11th क्लास में फार्मूला पढ़ा था कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर sin 2x होता है, तो ये sin 2y बन जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ से कि सेम हम इसका डिफ्रेंशिएट नोट करें तो ये क्या हो जाएगा sin 2x हो जाएगा, और इसका क्या होगा माइनस sin 2y डी वाई बाई डी एक्स, और 1 क्या है कांस्टेंट का 0 होता है। अब यहाँ से हम बात करते हैं, ये राइट साइड चला गया तो माइनस sin 2i डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस sin 2x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया sin 2x बाई कितनी sin 2i, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करने वाले होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके लेक्चर नंबर 4 में कि मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन।